हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड से हो मैथ का इम्पोर्टेंट लॉन्ग वाला सवाल। 4 सवाल मैं आपको बताऊंगा, तो आपको चारों बनाना है। पहला सवाल त्रिकोणमिति का। तो पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा जितना सवाल मैं बता रहा हूँ सब 5 नंबर वाला सवाल है, बहुत ही 1 नंबर वाला सवाल है, एकदम मस्त वाला 1 नंबर वाला सवाल, मतलब 1 नंबर एकदम टॉप क्लास का सवाल, ऐसे समझो। और ये सवाल आएगा एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये आया सिद्ध करने के लिए, एग्जाम में पूछा भी गया। हालांकि एनसीईआरटी की किताब में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा, तो हमको तो सिद्ध करना पड़ेगा, है ना जी। सिद्ध जो है करना पड़ेगा हमको। तो ये सवाल एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन किया हुआ ना प्रॉब्लम, उसमें दिया हुआ है। तो समझ सकते कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बना कर पीछे दिया है सॉल्यूशन में, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पीछे जो सॉल्यूशन किताब में दिया उसको भी आपको देखना है, क्योंकि उससे भी सवाल पूछा जाता है। लेसन में तो नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन में किया हुआ है। चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको LHS उतारते हैं। LHS क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिमाग से आउट हो जाएगा। इस सब को ना साइन है ना, तो क्या करेंगे, सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बाई, सबको कॉस थीटा से डिवाइड करना, ऊपर भी 1/1 को भी कॉस थीटा हो गया। अब नीचे वाला भी देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला इसको भी करना है। तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस को भी करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है, 1 को भी करेंगे तो 1/कॉस थीटा। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन बाई कॉस फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा माइनस कॉस तो कट जाएगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, लेकिन पहले इसको लिखते हैं। 1/कॉस क्या होता है, 1/कॉस जो होता है सेक थीटा होता है ना जी। और ये जो कट के -1 आया ना, क्या आएगा, -1 आएगा। अच्छा, ये प्लस में प्लस कॉस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये इसका कट है तो -1 यहाँ पे आ गया। यहाँ देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, कॉस बाई साइन। अच्छा यहाँ पे सॉरी, कॉस से डिवाइड करना है ना, कॉस थीटा, सबको कॉस से डिवाइड करना है, तो कॉस कट जाएगा। अच्छा पहले इसको लिखते हैं, 1/कॉस क्या होता है, माइनस सेक थीटा, और कॉस कटेगा, क्या बचेगा, +1 बचेगा। ओके, अब देखिए ध्यान से सवाल कैसे बनाया। हालांकि एनसीईआरटी के तो बहुत ही शॉर्ट में बना दिया है, आपको समझना यहाँ पे क्या है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, अब इसके इस दोनों को, ये वाला और ये वाला को साइन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करना है, दोनों ऊपर नीचे दोनों से। तो यहाँ पे हम ये बात ऐसे लिखते हैं, tan थीटा, एक मिनट दिख रहा, ध्यान से देखो, tan थीटा प्लस सेक थीटा, जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस सेक थीटा -1 हो गया, ये लिखा मैंने। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा से, बट्टे माइनस से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। tan माइनस सेक नीचे भी करेंगे, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, और इसको भी गुना करेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा ये दोनों, जैसे उसको कैसे डिवाइड किए वैसे इसमें भी हम कर दें। ऐसा इसलिए करें ताकि हमारा सवाल बन जाए, ठीक है। त्रिकोणमिति में ऐसे ही होता है भाई साहब। अब हमको ऊपर में ना, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan को tan से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, tan को सेक से करेंगे माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा, फिर सेक को करिएगा, तो सेक को करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस 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 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है ना। फिर सेक थीटा को सेक थीटा की जगह होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -1 से। तो -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, हम ऐसे -1 को करेंगे तो माइनस हो जाएगा पूरा, tan थीटा इंटू सेक थीटा, इसको हम ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे। और नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, और ये सब ऐसे रहने दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये देखो ये दोनों मैच कर रहा, tan सेक माइनस में tan सेक प्लस में,
अब देखिए ध्यान से अब क्या करेंगे, मेरे पास क्या बच गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस ये बचा सेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया मेरे पास। तो मैंने इसको काट दिया। अब देखिए काटने के बाद क्या बचा, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, और ये मेरे पास बचा tan थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिया। ये सब बातों को ऐसे ही मैंने लिख दिया। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर -1 हो गया, ठीक है ना। और ये वाला मैंने ऐसे लिख देना है माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, बस 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 बन जाएगा। और ये इसको ऐसे रहने दो अभी फिलहाल, इसको ऐसे कुछ नहीं करना है, ये सब कट जाएगा जी, माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। यहाँ पे तुम ऐसा करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 और माइनस को tan से गुना करेंगे तो माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा हो गया बट्टे, फिर सारा बात को नीचे ऐसे लिख दो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब हो जाएगा जी। ओके, यहाँ तक मेरा हो गया। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे पास आ गया ये, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, माइनस को कॉमन निकालते हैं, माइनस को कॉमन, सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो tan क्या बन जाएगा, ये जो tan माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। उसका सेक जो प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और 1 जो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम ऐसे लिख लिए, बात हुई ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यही सब बात आ जाएगी। माइनस मैंने कॉमन निकाला, अब नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, मैच कर रहा कुछ, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये दोनों सेम मैच कर गया, क्या हुआ, कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास देखो क्या बचा, माइनस बचा, ऊपर में -1 बचा है ना, -1, और नीचे क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा। लेकिन हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा, वो प्रूफ करने बोला क्या, सेक माइनस tan, यहाँ पे आ रहा tan माइनस सेक, तो ये जो माइनस है ना नीचे, इसको भी कॉमन ले लेंगे, तो -1, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, तो इस सेक जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और tan हो जाएगा माइनस में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बचा, 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही तो बोल रहा था, प्रूफ कीजिए RHS, ठीक है ना, बहुत आसान है, बस जो नियम इसमें लगाया उसको नियम को यूज करना। ओके, सवाल देखो मैंने आपके लिए लाया है, मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, ठीक है ना। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते सर इंग्लिश में भी लिख दीजिए, तो कोशिश किया मैंने लिखने के लिए। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका फिगर बनाएंगे, ये है मान देखें, ठीक है ना। पहले क्या है, मीनार है, मीनार बना लिया मैंने, ये जमीन है, क्या बोलता है, मीनार के आधार और सरल रेखा से में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं, एक 4 मीटर के पास है, एक आधार से, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, एक 4 मीटर, तो ई मानते 4 मीटर, ये मीनार है, ये है क्या, मीनार है, मानते हैं ए बी क्या है, मीनार है, ई 4 मीटर, और फिर यहाँ 4, तो बोलता कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ से तक जो दूरी है वो 9 मीटर है, समझ रहे ना, ये जो पूरे दूरी है 9 मीटर, तो एक 9 मीटर की दूरी पर है, एक 1.4 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो आधार से 4 मीटर हुआ और आधार से 9 मीटर, देखो आधार से 4 मीटर, आधार से 9 मीटर हुआ ना, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कितना होगा, 5 होना चाहिए, सिंपल सी बात, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, बोलता है क्या, थीटा कोण जो है शिखर उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण बोलते हैं 2 कोण मिला के 90 डिग्री होता है, तो अगर ई वाला थीटा है तो ई क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं एच मान लेता हूँ। ओके, अब हम बनाते हैं इसको, जो भी है हम इसको बनाते हैं जी। पहले तो मानना पड़ेगा क्या क्या चीज़ है, उसको लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया है कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी बराबर को एच माना है ना, ये वाला बी सी है, बी सी बराबर 4 और बी डी 9। ओके, अब हम यहाँ पे पहले इसको बनाते हैं, इसको जिससे मर्जी उससे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए डी भी लेते हैं पहले, ए डी, अच्छा
पूरा बड़ा वाला ही लेते हैं। बड़ा वाला इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ा सा आराम पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले बड़ा लेते हैं, ए डी बी या ए बी डी जो लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में हो गया। ए डी बी में हम लिखते हैं tan थीटा बराबर, देखो तो ए डी बी में कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए डी बी पूरा हो गया ना, तो tan पूरा आ गया, ए डी बी पूरा आ गया, ये tan इससे निकाल रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि ए बी बटे बी डी। tan थीटा तो कुछ नहीं करना है, tan थीटा तो tan ही थीटा रहेगा ना, है ना जी, tan थीटा तो tan ही थीटा रहेंगे। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, मैंने एच माना ना, ए बी को एच माना, और बी डी कितना है, देखिए बी डी कितना है, बी से डी तक 9 है, तो tan थीटा बराबर इतना आ गया h/9। ओके, इसको ऐसे रहने दो। अब निकालते हैं ए बी सी में या ए सी बी में, जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 90 माइनस थीटा, ये ना ये डिग्री है ना, कौन है, देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये वाला कौन लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा। तो क्या होता है वही फार्मूला, मतलब यहाँ पे थीटा है, कोई ना कोई यहाँ पे कोण है न, तो जो भी इसका आएगा उसको घटा देंगे यहाँ पे, तो tan 90 माइनस थीटा, तो वही होता है tan थीटा मतलब लंब बटा आधार। तो ये लंब ए बी है, आधार बी सी है, तो ए बी क्या है, इसका लंब है, और बी सी क्या है, आधार है। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है जी, कॉट होता है ना, कॉट थीटा होता है। ए बी का वैल्यू तो मैंने एच माना था, और बी सी का वैल्यू देखो दिया हुआ 4 है ना, 4, तो यहाँ पे tan कॉट आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, देखिए tan, बाएं को बाएं तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दाएं को दाएं तरफ से करेंगे, tan को करेंगे कॉट से, ये tan है ना, ये tan है और ये कॉट है, तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इधर h/9 है, इधर h/4 है, ठीक है ना, यानी कि बाएं को बाएं तरफ से किए, दाएं को दाएं तरफ से कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, h² बटे 9 चौक 36। तो क्या करोगे, इस क्रॉस गुना कर दो, h² बराबर 36 हो जाएगा, और h बराबर कितना हो जाएगा 6। तो वही तो बोल रहा था ना, बोले कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 है, आ गया ना, मीनार की ऊंचाई 6 आ गया, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर हो गया। अब प्रूफ करें, यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रूफ लिखेंगे, हमको तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ भी लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आगे पढ़ते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोलता है, एक शंकु आकार लट्टू के आकार पर एक अर्धगोलाकार अध्यारोपित है, मतलब एक शंकु जैसा लट्टू है जी, और लट्टू के ऊपर अर्धगोलाकार। लट्टू कैसे होता है, जैसे एक शंकु है, ये नोकीला है, इसके ऊपर, तो ये पहले शंकु में बनाता हूँ, ये क्या है, एक शंकु है, इसके ऊपर एक जो है गोला है, और वो भी अर्ध गोला है। शंकु ऐसे, लट्टू ऐसे रहता ना, ये रहता है नीचे, इधर नाचता जो है, इधर नोकी रहता है इसका, तो ये हो गया अर्ध गोला, इसके ऊपर जाहिर सी बात है अर्ध गोला है और शंकु है। बोलता क्या है, पूरी लट्टू की पूरी ऊंचाई, तो ये लट्टू पूरा यहाँ से तक है ना, 5 मीटर लट्टू है, इसका व्यास 3.5, किसका व्यास, तो लट्टू का व्यास बोलो चाहे शंकु का व्यास बोलो, है ना, दोनों का व्यास तो सेम है, क्योंकि दोनों उसी पे आधार दोनों का एकदम सेम है, तो दोनों को व्यास वही हो रहा। ओके, अब यहाँ पे हम हल करते हैं, यहाँ पे या सॉल्व करते हैं, जो लिखना है लिखेंगे, आप तो लिखेंगे। माना कि त्रिज्या मान लेते हैं, है ना, माना कि त्रिज्या बराबर r, ठीक है ना, और क्या करें, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पे शंकु कौन है, शंकु कहाँ से कहाँ तक, यहीं तक शंकु है, शंकु तो सिर्फ यहीं तक है, शंकु सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है शंकु, इसको मैंने h माना, और त्रिज्या तो r है, शंकु तो इसके उस शंकु है, इसके ऊपर गोला बैठा हुआ है, तो शंकु तो यहीं तक है, ये शंकु यहाँ तक है, ये वाला ऊपर गोला है, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे r का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 3.5 ना, 3.5 देखो व्यास दिया हुआ है, डायमीटर 3.5 दिया हुआ है, तो हमको लिखना पड़ेगा, चूंकि डायमीटर बराबर 3.5, इसलिए r बराबर क्या होगा, d/2 होता है फॉर्मूला, है ना, डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, तो 35.3.5 बटे 2, पॉइंट काटेंगे 0 नीचे आ जाएगा, तो इसको काटो जी, 7 5 35 4 5 20, 7/4 आ गया, त्रिज्या निकल गया। ओके,
अब यहाँ पे h का वैल्यू तो दिया हुआ है जी, मुझे निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ओके, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है ना। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो एल कैसे निकालेंगे हम, आर निकल गया, एच पता हमको नहीं है ना, तो हमको एल निकालना पड़ेगा। अच्छा, पूरी ऊंचाई तो 5 दो ना, पूरी ऊंचाई 5 है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो अर्धगोला है, तो अर्धगोला का जब त्रिज्या यहाँ पे निकल गया तो ये वाला भी तो त्रिज्या ही होता है ना। अर्धगोला अगर मैं बनाऊं, अगर मैं आपको बोलूं ये है मेरा अर्धगोला, तो इधर से जो आप त्रिज्या देख रहे हो, तो इधर से भी तो इसका त्रिज्या ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये त्रिज्या 7/4 आया तो ये भी तो इसके त्रिज्या ही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है 7/4 है, तो यहाँ आप पूरा ऊंचाई जो है 5 है, पूरा ऊंचाई कितना है 5 है, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है 7/4, क्योंकि त्रिज्या ही तो इसका है, ये बनाओ, ये गोल जो है त्रिज्या ही है। इधर से भी ये यहाँ से तक त्रिज्या, यहाँ से तक त्रिज्या, अर्धगोला में ऊंचाई होता नहीं है, त्रिज्या ही जो है, ऊंचाई त्रिज्या जो बोलो वही है। तो जब यहाँ से यहाँ तक हो गया 7/4 और पूरा 5 है, तो h निकल जाएगा, माइनस कर देंगे, है ना। इसलिए h बराबर क्या करेंगे, 5 में से 7/4 को माइनस कर देंगे। 4 × 5 = 20 - 7 कितना आ गया, घटा देते हैं यहाँ पे, तो 13/4 आ गया, हो गया 13/4। अब क्या करेंगे, हमको देखिए ईट अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, लेकिन शंकु का अर्धगोला, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा तो पाई आर एल होता है। तो एल तो पता ही नहीं चला हमको, अभी तो आर है और एच पता चला, एल का तो पता ही नहीं है ना, तो इसलिए एल बराबर, एल कैसे निकालते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करते हैं, ऐसे करते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे आर कितना है प्यारे, आर है 7/4, है ना, 7/4 का स्क्वायर, और एच जो है 13/4 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 × 7 = 49/4 × 16, 13 का 169/16। बस कैलकुलेशन जो है 16 लिख लिया, एलसीएम 49 + 169 जोड़िए कितना का, 9 × 9 = 18 हो गया ना, 9 × 9 = 18 काट बचा 1, 6 × 10 = 11, 218/16। तो 218 का जब आप निकालोगे, इसको डिवाइड कर लो तुम, ठीक है ना, 218, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, इसको देखो, इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो आ जाएगा मेरे पास 13.6250, इतना आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो मिला जुला के मतलब लमसम में 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आगे एल। अब क्या निकालना है, पूरा निकालना है, पूरा खिलौना पूरा है ना, पूरा खिलौना का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा सवाल तो लेंदी है भाई, 5 नंबर सवाल तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए लिखते हैं लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये हो कि अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को ले लो कैंसिल में, अच्छा चलो पहले वैल्यू बैठाते हैं। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है जी, आर तो पता है 7/4 है ना, तो 2 बार लिखते हैं 7/4 × 7/4। चलिए इधर लिखते हैं पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/4, और एल कितना है 3.7 आया। तो यहाँ पे देखिए 22/7 7/4, 22/7 7/4 जो है कॉमन ले लेते हैं, 22/7 और 7/4 हो गया कॉमन। क्या बचा मेरे पास, 2 बचा और 7/4 बचा, है ना, और यहाँ पे 3.7 बचा, 7 7 कट जाएगा, तो 22/4 बचा, है ना। काट दीजिए 22/7, 22 और काट सकते हैं, और काट दीजिए, 11 दूना 22 और 2 दूना 4, तो मेरे पास 11/2 बचा। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, तो 7/2 प्लस 3.7। लेंदी है सवाल में, बस आपको प्रैक्टिस करना है जी, ठीक है ना। यही तो होता है लॉन्ग सवाल में, यही तो मेन है तुम्हारा। तो 11/2 आया ना, इसको अब बनाते हैं
11/2 है। 7/2 का मतलब क्या हुआ, 2 तिया 6, 3.5 है ना, 3.5 हो जाएगा और ये 7.3 हो जाएगा। तो 11/2 इसको जोड़ दो, 7 5 12, 2 1 3 6 7, 3.2 इतना 7.2 आ जाएगा। 7 5 12 3 3 6 107। इसको काट छाट करो, अब आपका आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह पड़ता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री का कोण झुकी हो। अब देखो, इससे पहले जो सवाल बना रहे थे तो एक मान लेते कि 5 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त है, ठीक है, तो दिया रहता था केंद्र से कितना दूर, लेकिन इसमें यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं केंद्र से कितना दूर है, नहीं दिया हुआ है। तो अब हमको बोल रहा कि स्पर्श रेखा खींचना है, और स्पर्श रेखा खींचते हुए यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये स्पर्श रेखा खींचना है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनना है। तो अब जब तक ये दूरी नहीं दिया रहेगा तो फिर ये कैसे खींच पाएंगे, तो इसके लिए अलग से तरतीब यहाँ पे है। दूसरी बात ये जानते हैं कि ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा की जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु। तो हम इसको चाहते हैं यहाँ से क्या कहते हैं, मिला सकते हैं। और आप जानते हैं जो अगर ये स्पर्श रेखा है, अगर ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या तो है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे भी स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या पे क्या है, लंब है। तो ये तो 90 डिग्री समझ में आ रहा है, ये तो 90 डिग्री समझ में आ रहा है, क्लियर है। और बोल दिया है कि ऐसा बनाना है जो परस्पर रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा जो परस्पर 60 डिग्री कोण झुके, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण झुका हुआ है। तब ये कोण कितना पता नहीं है, तो आपको तो खैर आप जानते हैं ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये 4 भुजा, ये चतुर्भुज की चारों कोण का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है जी, है ना। तो 90 यहाँ हो गया, 90 हो गया, ये तो 60 हो ही जाएगा, क्योंकि बोल रहा ना कि ये झुका हुआ रहेगा, 60 डिग्री अभी बनाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 60, 9 9 18 6 24 हो गया। तो 360 में 24 घटा देंगे, 224, तो कितना बचेगा, 120। यानी कि यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनना है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनना है, 120 डिग्री का कोण बनेगा। जब तक आप यहाँ पे 120 डिग्री कोण नहीं बनाएंगे तब आप यहाँ पे इसको नहीं निकाल पाएंगे कि ये 60 डिग्री बना कि नहीं बना, ठीक है। यानी कि हमको झुकाना है ना, ये जो है ना हमको झुकाना है 120 डिग्री पे। अगर इस इधर से लोगे तो ये झुकाना पड़ेगा, इधर से लोगे तो इसको झुकाना पड़ेगा। किसी एक वृत्त को आपको पहले अपना मन से लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे कोण बनाना पड़ेगा और 120 पे इसको झुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि 120 डिग्री यहाँ पे है, और फिर इस तरह से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं। सवाल बोल रहा क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो पहले तो हम 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बनाते हैं, ये लेते हैं, नापना पड़ेगा इसको हमको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कहाँ गया भाई, यहाँ पे 0 है और 5, 0 है और 5 हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, क्लियर है ना। 5 सेंटीमीटर, ये सब टाइट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक सूत भी घसकेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। चलो ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्यों ऐसा हो रहा भाई, चलो ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, दिख रहा। अब 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। यहाँ पकड़ता हूँ मैं, यहाँ गोल हो जा भाई। ओ गड़बड़ा क्यों गया, गड़बड़ा इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे खींच लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच लिया वृत्त। अब हमको क्या करना है, ये हमारा क्या ओ बिंदु है, केंद्र है, वो ले लिया मैं, ठीक है। अब हमको यहाँ से किसी एक पे वृत्त त्रिज्या हमको बनाना पड़ेगा, किसी तरफ भी खींच लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं मान लें यहाँ से यहाँ तक जो है एक हमारा क्या हो गया, त्रिज्या चूँकि रहेगा, किधर भी ले लेंगे त्रिज्या रहेगा, क्लियर है, त्रिज्या हो गया। अब हमको यहाँ पे बोला जा रहा कि यहाँ पे जब हम अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा ना, 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करोगे, चांद की मदद से इसको 120 डिग्री कोण बनाना। ओके, तो चांद लेते हैं, आप इससे भी बना सकते हो, इससे भी कोण बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मतलब घिसघस हो जाएगा। अब चांद की सहायता से बना लो 120 डिग्री कोण। तो यहाँ पे रख लेंगे चांद को, ये पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, और ये 0 है ना, इधर से बढ़ेंगे, इधर से नहीं इधर से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, क्लियर है, देखो ले लिया मैं। और 0 कहाँ गया, 120, देखो 120 गया कहाँ पे मेरा, 120 देखो यहाँ पे आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा 120 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये इस पॉइंट पे आ रहा। तब इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, मिला दिया। अब ये कोण बना 120 डिग्री का, इसका नाम P, इसका नाम Q।
अब यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा खींचना है, और आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा होगा वो त्रिज्या पे क्या होगा, लंब होगा। जो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा जैसे भी हो, लेकिन वो जो भी होगा स्पर्श रेखा वो त्रिज्या पे क्या होगा, इस पर लंब होगा। तो लंब के मतलब 90 डिग्री होगा। तो फिर आप चाहो तो 90 डिग्री इससे बना लो 90 डिग्री, या तो चांद की मदद से इससे बना लो, ठीक है। तो बेहतर होगा इससे बना लो ज़्यादा। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद देखो इस पॉइंट को यहाँ पे पूरा क्लियर पूरा सीधा लाइन मिलाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। मिला लिया। अब हमको किधर बढ़ाना है, 90 डिग्री, तो इधर से बढ़ेंगे। देखो 0 इधर से बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मिला रहे हैं तो इधर से बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिलाया मैंने, इस तरह से मिला दिया मैंने, पॉइंट टू पॉइंट लिया, ठीक है, गड़बड़ नहीं हो ना हो। चलो ठीक है, देखो फिर नाप के भी दिखा देंगे आपको। कहाँ पे गया 90 डिग्री, देखो यहाँ पे है ना 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है मैं मिलाता हूँ यहाँ से, ये पॉइंट लेता हूँ मैं और इसको इस तरह मैं खींच लिया, ठीक है। उसी तरह अब इधर भी करेंगे। ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे भी हम लेते हैं 90 डिग्री कोण। चलो ठीक है, यहाँ पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी लेता हूँ मैं, यहाँ ले लिया मैंने, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिला लिया। चलो ठीक है, मिल गया। ओके, फिर यहाँ पे 0 से बढ़ेंगे, इधर से बढ़ेंगे, 0 से 0 कहाँ तक आएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वृत्त त्रिज्या पर जो है ये क्या होता है, लंब होता है। ओके, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, X से और Y नाम दे दिया, हो गया। अब ये जो कोण बना, कितना डिग्री कोण बना, 60 डिग्री कोण बने। चलो नाप के दिखाता हूँ 60 डिग्री कोण बना कि नहीं बना। देखो किसी इधर से भी नापेंगे ना, इधर से नापेंगे तो भी आएगा, इधर से नापेंगे तो भी आएगा। तो चलो इधर से मैं दिखाता हूँ, उससे भी दिखा दूँगा। चलो ठीक है, देखो दिख रहा है 60 पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो है ना, ये जो लाइन कितना है 60 पे है। इधर से भी चाहो तो इधर से देख सकते हो, इधर से आ गया, देखो जी यहाँ पे आ रहा 60 पे, देखो यहाँ पे है ना 60 पे आ गया। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया, और ये तो 90 डिग्री कोण बन गया। हमारा क्लियर हो गया फिगर यहाँ पे। ओके, अब इसका नाम PQ, तो इसका नाम R देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कुछ हो गया। अब हमको लिखना पड़ेगा रचना के चरण। ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है, फिगर बन गया हमारा। देख लो फिगर को अच्छी तरीके से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रचना के चरण आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें जो रचना की हम लोग इसमें क्या क्या लगाएं, कैसे किए रचना, उस रचना के चरण हमको लिखना पड़ेगा जी, ठीक है। तो रचना का चरण यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। रचना के चरण, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या माना और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचा, ये नहीं किया। इसको लिख लेते हैं पहले, तो लिख लिया यहाँ पे। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की, और वृत्त पर एक ऐच्छिक त्रिज्या OP लिया ना, एक ऐच्छिक त्रिज्या OP लिया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे OP पर यानी कि O पर जो है एक 120 डिग्री का कोण बनाया और OQ को मिलाया, है ना। तो अब ये लिख लिया। अब क्या किया मैंने, O को P को और Q को केंद्र मानकर P से X से खींचा और Q से Y खींचा और R पे जाकर के मिला दिया, है ना। इसको लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि OP त्रिज्या पर P बिंदु और OQ त्रिज्या पर Q बिंदु को केंद्र माना और किरण खींचा OX और QY और R पर मिला दिया। यही बोल रहा ना, मानकर PX और QY खींची, दोनों किरण R पर क्या होता है, मिल जाता है। तो इस तरह क्या हो गया, आपका PR और QR स्पर्श रेखा खींच गई है ना। ओके, तो मैं लिख दिया हूँ इस प्रकार PR तथा QR स्पर्श रेखा की रचना होती है। ये आपका रचना के चरण हो गया। अब औचित्य में लिखना है कि दिखाना पड़ेगा भाई कि ये तो 90 आपको पता चल गया था, ये 60 पता चल गया, तो ये 120 जो लाएँ वो कैसे लाएँ, ठीक है। यही औचित्य में आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो औचित्य में इधर पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी कि कोण R बराबर 60 डिग्री दिया गया है ना, दिया है R बराबर 60 डिग्री दिया है। और फिर देखो R बराबर 60 डिग्री, कोण P या कोण PQ कितना है, कोण Q कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उसके बाद तो आप जानते हैं जी कि ये जो 4 भुजा देख रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों भुजा है, इन चारों भुजाओं जो 4 कोण है, 1 2 3 4, P Q R और O है, इन चारों कोण का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण R, है ना, बराबर 360 डिग्री। अब सारा कुछ यहाँ पे दिया, P का वैल्यू दिया, कोण P कितना डिग्री, 90 डिग्री था, है ना। तो हम लिख लेंगे कोण P जो है 90 डिग्री था,
कोण ओ कितना था 120 डिग्री था, कोण क्यू कितना था ये भी 90 डिग्री था, और नहीं ओ तो हमको पता नहीं चला, तो बाद में निकाले ना, ओ ऐसे रह जाएगा, कोण ओ ऐसे रह जाएगा, क्योंकि ओ तो बाद में निकाला मैंने। ओके, और आर पता चल गया था हमको 60 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो कोण ओ प्लस इनको जोड़ेंगे कितना आया था 240 आया था, 360 डिग्री, तो कोण ओ बराबर क्या आ जाएगा 360 माइनस 240 हो जाएगा, घटा देंगे तो कोण ओ बराबर कितना गया 120 डिग्री। ठीक है, यही आपका औचित्य ज्ञात हो गया। ठीक है, औचित्य में ही ज्ञात करना आपको, क्लियर है। तो देख रहे हैं 10 से 11 मिनट में आपको ये पूरा फिगर समझा दिया हूँ। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में सिर्फ ये फिगर बना देना, आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। कमाल इसमें है कि फिगर बनाएं, किस तरह बनाएं फिगर, इसको लिख करके यहाँ पे समझाइए और अपने अंदाज में लिखना है। ठीक है, बेहतर होगा। एट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओके।